हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत हमारी लाइफ में क्या योगदान देता है, उसकी स्थिति क्या है यानी कि कहाँ पाया जाता है, उसका कार्य क्या है, कि ओजोन परत के होने से क्या लाभ है और क्या हानि है, इसका कारण क्या है, जो ओजोन परत का जो पतला हो रहा है उसका कारण क्या है, उसकी समस्या क्षेत्र कहाँ पे ये ज्यादा पतला है यानी कि समस्या क्षेत्र कहाँ पे है, था साथ ही साथ संरक्षण के उपाय, ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे विश्व स्तर पे, इसके क्या उपाय हैं, था अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जैसे ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट में मापी जाती है, ओजोन परत को जो बसंत ऋतु में उसकी मोटाई पे क्या प्रभाव पड़ता है, वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे तथा 2020 में क्या ओजोन परत का क्या थीम था, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओजोन परत क्या होता है कि वायुमंडल में सबसे पहले इसके स्थिति की बात करते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है क्षोभ मंडल जो कि ध्रुव से 8 किलोमीटर ऊपर और विषुवत से 18 किलोमीटर एरिया तक पाया जाता है हमारा क्षोभ मंडल। वायुमंडल में 8 किलोमीटर ध्रुव से और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर पे जो क्षेत्र है वायुमंडल का वो है क्षोभ मंडल। 50 किलोमीटर तक ये है समताप मंडल और 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल और 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक है हमारा आयन मंडल और 640 किलोमीटर से जो आगे है वो है वायुमंडल। तो जानते होंगे कि क्षोभ मंडल में जो हमारे मौसमी संबंधी घटनाएं होती है इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। जो समताप मंडल है उसमें ओजोन परत पाया जाता है जिसका फॉर्मूला O3 से भी दर्शाते हैं इसको, यानी कि ओजोन परत समताप मंडल में लगभग यहां से क्षोभ मंडल से 15 से 20 किलोमीटर, मान लीजिए अबाउट 20 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। इसको O3 से दर्शाते हैं और इसका 90% भाग तो समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में 90% भाग सप्ताह मंडल में, जबकि 10% भाग थोड़ा थोड़ा भाग क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है। 10% भाग इसका क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो जब क्या होता है कि सूर्य से जो मान लीजिए ये सूर्य है, सन, यहां से किरणें आती है यहाँ पे समताप मंडल में, तो इनमें कुछ किरणें हानिकारक होती है जो कि सीधे अगर शरीर पे पड़ जाए तो शरीर को हानि पहुंचा सकती है। तो इसे परबैंगनी किरणें कहते हैं। तो ये जो ओजोन परत होती है इन किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसमें ऐसा एक गुण होता है कि जो परबैंगनी किरणें होती है उनको अवशोषित यानी फिल्टर का काम करता है, यानी कि ये एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। और ये ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली परबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है और फिल्टरित हुए प्रकाश की किरण ही हमारे पृथ्वी पे आती है। तो हम लोग देखें कि स्थिति उसके कहाँ है, तो समताप मंडल में 15 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पे है और ये 90% भाग समताप मंडल में है, जबकि क्षोभ मंडल में इसका 10% भाग विद्यमान है। अब बात करते हैं कार्य। तो कार्य देखिए, अभी इसके साथ ही साथ कार्य भी देखिए कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परबैंगनी किरणें होती है उसको अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करने के बाद सूर्य की जो लाभदायक किरणें होती है उसी को पृथ्वी पे भेजती है। अगर इसकी हानि की बात करते हैं, देखिए कि हम लोग क्षोभ मंडल में 10% भाग ओजोन परत का पाया जाता है। देखिए 10% भाग क्षोभ मंडल में ओजोन परत का पाया जाता है, जबकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली परबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसीलिए जब ये 10% भाग सूर्य के अवशोषित करती है तो यहाँ जो वायुमंडल क्षोभ मंडल में जो टेम्परेचर होता है उसका मान बढ़ जाता है। ओजोन परत के कारण ही क्षोभ मंडल में थोड़ा सा इसका मान बढ़ जाता है और ये ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन में ये भूमिका एक निभाने लगता है, जो कि एक डिमेरिट है। यानी कि ओजोन परत का एक ही डिमेरिट है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा सा ये योगदान देता है वैश्विक तापन में। वैश्विक तापन में हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें वैश्विक तापन होता क्या है, इसका क्या संरक्षण के उपाय है, इससे क्या पृथ्वी पे क्या मतलब बदलाव होगा, इससे भविष्य में
50 साल बाद ये कितना टेम्परेचर हमारा पृथ्वी का बढ़ जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ग्लोबल वार्मिंग। तो लाभ में देखें कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और इससे एक सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। चूंकि पराबैंगनी किरणों को हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसीलिए इसे सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं, यानी सेफ्टी वाल भी इसे कहते हैं। तो सेफ्टी वाल किसे कहते हैं? तो ओजोन परत को कहते हैं। अब बात करते हैं कि ओजोन परत पतला क्यों हो रहा है। तो ओजोन परत का सबसे मुख्य कारण है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एसी, फ्रिज, जो कूलर वूलर होते हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, इनमें से ये गैस निकलती हैं, जो कि O3 से मिलकर इस परत की मोटाई को कम करती है, करने लगती है। इससे इस परत की मोटाई कम होने लगती है। अब बात करते हैं कि ये परत कहाँ पे सबसे अधिक पतला दिखाई दे रहा है था। तो समशीतोष्ण क्षेत्र में बात करें तो ब्रिटेन की एक टीम ने जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पे अंटार्कटिका, तो वहां पे सबसे पहले ओजोन परत के सबसे पतला होने का दावा किया था, यानी कि वहां पे खोजा था कि यहाँ पे ओजोन परत पतला है। तो कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव में, अंटार्कटिका में, दक्षिणी ध्रुव में ये परत दिखाया गया था। अब बात करते हैं इसके संरक्षण के उपाय। तो वैश्विक स्तर पर एक बैठक हुआ था जिसमें याद रखिएगा उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि सन 1987 में वैश्विक स्तर पे हुआ था और कई देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। जो भी पदार्थ या गैस इस ओजोन परत का संचारण करती है उसको रोकथाम पे इस प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर किया गया था सभी देशों के साथ। तो ये एक भूमिका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जिसमें कई देश यहाँ पे मिले थे। उसके बाद सन 1994 में एक सभा हुई, उसमें ओजोन दिवस मनाने की घोषणा किया गया कि 16 सितंबर से दिसंबर, वो जो 1994 हुआ था, दिसंबर 1994 में यह प्रस्ताव लाया गया कि 16 सितंबर से, यानी कि 16 सितंबर 1995 से ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाएगा और उसी दिन से ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाने लगा। अभी 2020 की बात करें तो 16 सितंबर 2020 में ओजोन परत का थीम था, ओजोन दिवस का थीम था कि जीवन के लिए ओजोन। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2020 का थीम क्या है, तो जीवन के लिए ओजोन। और ये कौन सा ओजोन परत संरक्षण था? तो 35वां इसका ओजोन परत संरक्षण था। अब बात करते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे ओजोन परत की मोटाई। तो ओजोन परत की मोटाई की जो यूनिट होती है वो होती है डाप्सन। डाप्सन में इसकी मोटाई नापी जाती है और ओजोन परत बसंत ऋतु में इसकी मोटाई जो होती है वो अधिक हो जाती है और वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई कम हो जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई अधिक हो जाती है, जबकि वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई कम हो जाती है। तो हम लोग देखें कि ओजोन परत क्या होता है, इसकी क्या भूमिका है हमारे लाइफ में। ये एक सुरक्षा कवच के कार्य करता है जो कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और फिल्टर हुए प्रकाश को पृथ्वी पर भेजता है। चूंकि ओजोन परत का कुछ भाग क्षोभमंडल में पड़ता है, तो जो प्रकाश को अवशोषित करता है जिससे कि पृथ्वी के तापमान में थोड़ा सा वृद्धि होती है, जिसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग भी करता है। तो ये केवल 10% है, जो कि लगभग 10% जो कि क्षोभमंडल में पाया जाता है, बाकी 90% इस समताप मंडल में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो वो समताप मंडल ही आंसर देंगे। बात करते हैं यहाँ पे, देखें कि इसके कारण क्या थे। CFC गैस जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी रेफ्रिजरेटर साथ से निकलता है। समस्या क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव में पाया गया था, जो कि इंग्लैंड के ब्रिटेन की टीम ने इसे खोजा था। यहाँ पे विश्व स्तर पे यहाँ पे चलाया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। फिर 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो कि सन 1995 16 सितंबर 1995 से लगातार मनाया जा रहा है। और इस साल 2020 का थीम था जीवन के लिए ओजोन परत, जीवन के लिए ओजोन इसका थीम था। वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई कम हो जाती है, बसंत ऋतु में इसकी मोटाई अधिक होती है और ओजोन परत की यूनिट जो होती है उसकी मोटाई की यूनिट वो डाप्सन होती है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।